जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में हमें एक बाउंस बैक दिया नीचे से, और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं, और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, कल के दिन दोपहर के बाद मार्केट ने सेकेंड हाफ में एक बुलिश रैली निकली, और निफ्टी लगभग लोअर लेवल से, अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में लोअर लेवल से 150 पॉइंट की एक स्ट्रेंथ दिखाई दी, और मार्केट हायर लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। अभी अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखते हैं कल शाम का क्लोजिंग, तो गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग से यहाँ क्लोजिंग हुई है 25,698, मतलब 700 के करीब क्लोजिंग हुई है गिफ्ट निफ्टी, और अभी दिखा रहा है 175 पॉइंट ऊपर की ओर, मतलब 150 पॉइंट के करीब निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुल रहा है कल सोमवार के दिन। अभी कल के दिन ऐसी क्या न्यूज़ आई कि मार्केट ने यूएस में 1300 पॉइंट, यूएस 30 पॉजिटिव क्लोज हुआ, नास्डेक्स फ्यूचर 681 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ, डाउ जोन्स 1200 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ, और नास्डेक्स 500 पॉइंट, मतलब 527 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो हम लोग अगर ये रैली का रीज़न जानने के लिए बैठे, तो मार्केट में ऐसा न्यूज़ आया है कि जो फेड है वो इस साल के एंड तक, मतलब मार्च के एंड तक एक रेट कट दे सकता है। अगर ये रेट कट दिया तो मार्केट 100% पॉजिटिव आएगा, और इसी न्यूज़ की वजह से मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिली। और अगर हम डाउ जोन्स देखते हैं तो 50,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, हाई एंड हाई। अगर हम इसकी डे कैंडल देखते हैं तो एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल से ब्रेक किया है। अगर हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल से मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब आगे क्या, अगर ये सस्टेन हुआ तो मार्केट 50-500 तक डाउ जोन्स कल के दिन में, मतलब मंडे के दिन में दिखाई दे सकता है, और जल्द वो 52-53 हज़ार की सपाटी भी क्रॉस कर सकता है। बट अगर हम अपने मार्केट में देखते हैं तो एफआईआई का अगर हम डेटा देखते हैं तो कल के दिन का जो डेटा आया है वो चौंकाने वाला है। एफआईआई ने कैश मार्केट में 1950 करोड़ की कैश में बाइंग की है, सामने डीआईआई ने 1265 करोड़ की सेलिंग की है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 1056 करोड़ की सेलिंग की है, और इंडेक्स ऑप्शन में 10,642 करोड़ की सेलिंग की, बाइंग की है। स्टॉक फ्यूचर में 1831 करोड़ की सेलिंग की है, और स्टॉक ऑप्शन में 120 करोड़ की सेलिंग की है। ये डेटा मुझे दोस्तों नेगेटिव नज़र आ रहा है।
तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोगों को अभी ऑप्शन चेन में देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले तो हम ऑप्शन ओआई का डेटा देखते हैं। तो कल के दिन इंडेक्स में क्लाइंट ने 6,613 करोड़ के कॉल बाय किए हैं, डीआईआई ने 658 करोड़ के कॉल बाय किए हैं, एफआईआई ने 30,696 करोड़ के कॉल राइट किए हैं, मतलब सेल किए हैं, और प्रो ने 23,425 करोड़ के कॉल बाय किए हैं। और इंडेक्स में पुट में क्लाइंट ने 3,17,350 करोड़ के पुट राइट किए हैं। सामने डीआईआई ने 63,468 करोड़ के पुट बाय किए हैं और एफआईआई ने 3,16,900 करोड़ के पुट बाय किए हैं और प्रो ने 63,027 करोड़ के कॉल पुट राइट किए हैं। तो ये डेटा मुझे दोस्तों बुलिश नज़र आ रहा है। बट अगर हम स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं तो स्टॉक में ऑप्शन में क्लाइंट ने 9,14,000 करोड़ के 751 करोड़ के कॉल बाय किए हैं। सामने डीआईआई ने 3,69,477 करोड़ के कॉल राइट किए हैं, 51,206 करोड़ के कॉल राइट किए हैं एफआईआई ने, और डीआईआई ने 4,94,068 करोड़ के कॉल राइट किए हैं, मतलब कॉल सेल किए हैं। और अगर हम पुट देखते हैं तो 2,10,782 करोड़ के क्लाइंट ने पुट राइट किए हैं। सामने डीआईआई ने 28,787 करोड़ के पुट बाय किए हैं, 34,169 करोड़ के एफआईआई ने पुट बाय किए हैं और 1,47,826 करोड़ के स्टॉक में प्रो ने पुट बाय किए हैं। तो ये डेटा मुझे दोस्तों ऊपर से नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। अभी हमको अपना लेवल कौन सा, पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि पीसीआर वैल्यू क्या है। तो अगर हम देखते हैं तो निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.86 जो कि बियरिश है, और बैंक निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.91 वो भी बियरिश है। अभी सबसे ज़्यादा मेन लेवल कौन सा है? तो अगर हम देखते हैं तो मेन लेवल है 25,500 का। 25,500 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो 1,85,128 लोट पुट में सेल हुए हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,500 का। और ऊपर की ओर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों निकले हैं, मतलब एग्जिट हुए हैं 25,800 पे। अभी इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस 26,000 पे ही है सीधा, तो 26,000 एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। बट अगर हम चार्ट में देखते हैं तो निफ्टी का चार्ट हमें ये कह रहा है कि अगर यहाँ से गिफ्ट निफ्टी हम लोगों को 170 पॉइंट ऊपर की ओर क्लोजिंग दिखा रहा है। यहाँ अगर हम देखते हैं, ये थोड़ा समझिएगा दोस्तों, अगर यहाँ से गिफ्ट निफ्टी 180 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है तो अगर हम यहाँ से गिनती करें कल के क्लोजिंग के निफ्टी से तो 150 पॉइंट अगर निफ्टी 180 पॉइंट के करीब खुलता है यहाँ कहीं या इसके ऊपर, ये लेवल है 25,860-70 का। अगर इसके ऊपर ओपन होता है और यहाँ कहीं ओपन होता है निफ्टी और यहाँ से थोड़ा नीचे आके रिवर्सल में यहाँ लेकर ब्रेक करे तो हम लोग एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं
अगर निफ्टी यहाँ कहीं खुले 25,400 840 50 के करीब खुले, ऊपर जाए और नीचे ऐसे ब्रेक करे तो हम लोगों को एक सेलिंग भी देखने को मिल सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मेक और ब्रेक लेवल मेरे लिए निफ्टी का एक ही रहेगा अभी 25,860 से 70 का। इसके ऊपर निकलता है तो हम लोगों को 25,920 और 26,040 ये दो लेवल निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और अगर निफ्टी वापिस 25,780 के नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को निफ्टी में वापिस एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,720 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,660-70 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में सेल कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 60,380 से 450 ये लेवल, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे बैंक निफ्टी में लेवल हो सकता है। इसके ऊपर हम लोगों को फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है 60,550 तक और सेकंड लेवल हमको देखने को मिल सकता है 60,750। ये दो लेवल के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाई कर सकते हैं। और डाउन साइड में अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे आता है, ये लेवल है 60,250 का, तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में वापिस एक सेलिंग देखने को मिल सकता है जो 60,080 और 59,950 तक के लेवल बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में भी हम लोगों को अभी एक ही लेवल मेरे पास है ऊपर का, वो लेवल है 13,760-70 का। ये एक रेंज मिड कैप निफ्टी में बनी हुई है। इसके ऊपर हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में बाय देखने को मिल सकता है 13,820 के लिए और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 13,880-90 के लिए। ये दो लेवल के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। और नीचे की ओर हमारे लिए एक ही लेवल रहेगा, वो लेवल रहेगा ये वाला सपोर्ट, ये है 13,640 का। इसके नीचे अगर मिड कैप निफ्टी वापिस आता है ऊपर खुलने के बाद, सिचुएशन ऐसी है कि कल के दिन मार्केट पॉजिटिव ही खुलेगा, बट अगर ये लेवल ब्रेक करके नीचे आता है तो हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में वापिस एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,585-80 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,520 तक का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में सेल कर सकते हैं। फिन निफ्टी में भी दोस्तों यही सिचुएशन है। अगर इस बॉक्स के ऊपर निकलता है, हम लोग 3 दिन से इसी रेंज में कारोबार कर रहे हैं, अगर 27,870-80 के ऊपर
फिन निफ्टी निकलता है तो हम लोगों को एक बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 28,010-20 तक, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो 28,120 तक फिन निफ्टी जा सकता है। ये चीज़ थोड़ा समझिएगा। और नीचे की ओर जब तक फिन निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर रहा है 27,670, ये एक अभी के